चलिए मित्र, आज के क्लास में हम लोग देखें साइमन कमीशन के बारे में। और साइमन कमीशन के बारे में पढ़ने से पहले आप लोगों को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। आइए आज का जो सेशन है हमारा, उस सेशन की शुरुआत किया जाए मित्र। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, ये जो साइमन कमीशन है, इस साइमन कमीशन को एक और नाम से जाना जाता है, वह है श्वेत कमीशन। श्वेत कमीशन। तो आपसे पूछेगा किस कमीशन को हम लोग श्वेत कमीशन के नाम से जानते हैं, तो साइमन आयोग को हम लोग श्वेत कमीशन कहते हैं। और श्वेत कमीशन क्यों कहते हैं मित्र? क्यों श्वेत कमीशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जितने भी सदस्य थे वो सभी क्या थे? अंग्रेज सदस्य थे, सभी इंग्लिशमैन थे। सभी सदस्य क्या थे? तो अंग्रेज थे। है ना। और इन सदस्यों में से दो सदस्य का योगदान जरा ज़्यादा है। पहला जो सदस्य थे, जो अध्यक्ष भी हैं, सर जॉन साइमन। याद रखेंगे, सर जॉन साइमन। और दूसरे जो सदस्य थे वो थे क्लेमेंट एटली। एक कौन था? तो सर जॉन साइमन थे। और दूसरे कौन थे? तो दूसरे क्लेमेंट एटली थे। और ये किस पार्टी के भी थे, ये भी पूछता है। तो क्लेमेंट एटली जो है ये लेबर पार्टी के थे। क्लेमेंट एटली किस पार्टी के थे? तो क्लेमेंट एटली जो थे वह लेबर पार्टी के थे। और सर जॉन साइमन जो थे ये लिबरल पार्टी के थे। ये प्रश्न पूछेगा कि सर जॉन साइमन जो है ये किस पार्टी के हैं, तो ये लिबरल पार्टी के थे। याद रखिएगा, साइमन कमीशन जिसे हम लोग श्वेत कमीशन के नाम से जानते हैं, और इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहते हैं। और इस कमीशन का जो अध्यक्ष था वह सर जॉन साइमन थे। ये कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे। ये क्या थे? अध्यक्ष थे। और क्लेमेंट एटली जो थे ये सदस्य थे, लेबर पार्टी के थे। और सर जॉन साइमन जो थे ये लिबरल पार्टी के थे। साइमन कमीशन जो भारत आया था, साइमन कमीशन भारत आया। भारत क्यों आया? भारत क्यों आया? साइमन कमीशन के बारे में हम लोग देखें कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1919 की एक्ट की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन भारत आया, है ना। अब 1919 के एक्ट की समीक्षा हम लोग विस्तार पूर्वक क्लास में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर देख ले कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया। सिर्फ इतना देखें कि 1919 की एक्ट की समीक्षा के लिए, क्योंकि हर 10 साल में एक एक्ट बनाया जाता था। भारत के संदर्भ को ध्यान में रखकर एक्ट बनाया जाता था, और वह एक्ट कहाँ तक सफल होगी उसकी समीक्षा की जाती थी। तो इसी समीक्षा के लिए 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन जो आया था भारत आया था। और साथ ही साथ एक और काम था कि भारतीय लोग ये मांग कर रहे थे कि भारत का संविधान जो है भारतीय स्वयं बनाएंगे। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखकर वो आए कि भारतीय जो मांग कर रहे वो कहाँ तक सक्षम है अपना संविधान बनाने के लिए। समझ गए ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1919 का जो एक्ट आया था, वो साइमन कमीशन जो आया था वह भारत आया। ठीक है। और साइमन कमीशन जो
साइमन कमीशन की जो घोषणा की गई थी, ब्रिटेन में जो साइमन कमीशन की घोषणा की गई कि एक साइमन कमीशन जो है भारत जाएगा, तो साइमन कमीशन की घोषणा कब, ये भी प्रश्न पूछता है। साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई, घोषणा कब? तो साइमन कमीशन की जो घोषणा की गई थी 8 नवंबर 1927 को, याद रखिएगा 8 नवंबर 1927 को। आपसे पूछेगा कि साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई थी, तो 8 नवंबर 1927 को। और साइमन कमीशन जो भारत पहुंचा, साइमन कमीशन भारत पहुंचा, तो साइमन कमीशन जो भारत पहुंचा था वह कब पहुंचा, तो 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई, 8 नवंबर 1927 को। और साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, 3 फरवरी 1928 को। और भारत में भी ये कहाँ पहुंचा था, तो बम्बई पहुंचा था। भारत में भी ये कहाँ पहुंचा था, तो बम्बई पहुंचा था। ठीक है। और साइमन कमीशन के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, मैंने आपको ये चीज़ बता ही दिया। फिर साइमन कमीशन बम्बई पहुंचता है 3 फरवरी 1928 को। उसके बाद जो साइमन कमीशन है वह लाहौर पहुंचता है। साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। तो साइमन कमीशन जो था वो लाहौर कब पहुंचा, तो साइमन कमीशन लाहौर 30 अक्टूबर 1928 को। साइमन कमीशन लाहौर कब पहुंचा, तो 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन जो है लाहौर पहुंचता है। और लाहौर में ही लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध होता है ना। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किसका विरोध होता है, तो साइमन कमीशन का विरोध होता है। और इसी समय लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी से प्रहार किया जाता है और लाला लाजपत राय जो है घायल हो जाते हैं। और फिर कुछ दिन के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर 1928 को। 17 नवंबर 1928 को किसकी मृत्यु हो जाती है, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु। क्यों मृत्यु हो जाती है, क्योंकि लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन के विरोध में नेतृत्व कर रहे थे और उसी समय उनको लाठी से उनके ऊपर प्रहार किया जाता है जिससे वो घायल हो जाते हैं और फिर उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है मित्र, याद रखें। अगर आपसे पूछेगा कि किसको हम लोग पंजाब केसरी कहते हैं, तो लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब केसरी कहते हैं, पंजाब केसरी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बता दिया कि साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन का जो गठन होता है या साइमन कमीशन की जो घोषणा होती है वह कब होती है, साइमन कमीशन जो है लाहौर कब पहुंचा, ठीक है। और साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय जो घायल हो गए और उनकी लाठी से उन पर प्रहार किया गया, फिर बाद में चलकर उनकी मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई वह भी मैंने आपको बता दिया। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है और लाला लाजपत राय को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, पंजाब केसरी के नाम से हम लोग जानते हैं लाला लाजपत राय को। तो ये
साइमन कमीशन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट था मित्र, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था साइमन कमीशन की घोषणा। हम लोग हमेशा याद रखते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 3 फरवरी 1928 को आया, बम्बई में आया। लेकिन इसकी घोषणा कब की गई थी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का घोषणा किया गया था। और जिस समय साइमन कमीशन भारत आया था, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ये भी प्रश्न पूछेगा। साइमन कमीशन जब भारत आया तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। साइमन कमीशन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो स्टैनली था, स्टैनली, स्टैनली बॉल्डविन था, है ना। साइमन कमीशन जब भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो स्टैनली बॉल्डविन जो था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। और ये किस पार्टी का था, तो याद रखिएगा ये जो था वो कंजर्वेटिव पार्टी का था, कंजर्वेटिव। ये किस पार्टी का था, तो कंजर्वेटिव पार्टी का था। ठीक है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री स्टैनली बॉल्डविन था और ये किस पार्टी का था, तो ये कंजर्वेटिव पार्टी का था। ठीक है, चलिए आज के क्लास में बस इतना ही रहने दें। जय हिंद, जय भारत।